हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज का दिन आप सभी को आशीष दे बरकत दे। सो आइए हम आज का वचन देखते हैं। दूसरा इतिहास 13 उसकी 18 आयत। सो परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि उस समय तो इजरायली दब गए और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि इसे इजरायली और यहूदी ये दो क्यों है। हालेलुया। है तो ये एक ही था। इजराइल के राज्य में ही यहूदा आता था, लेकिन बाइबल कहते हैं कि जो इजराइल का राज्य था वो 2 भागों में बट गया था। क्योंकि जब हम कुछ पिछले अध्याय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रेहबाम उसकी जगह राजा होने के लिए खड़ा हुआ था, तो बाइबल कहती है कि जब यारोबाम ने आके रेहबाम से कहा कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, है ना, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन जो सेवा है ना, जो उसने हमारे ऊपर कठिन भारी काम डाला था, हालेलुया, तो उसने ये कहा था कि उसको हल्का कर देना, तब हम क्या होंगे, तेरे अधीन होंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि रेहबाम ने जो सुलेमान के जीवन भर उसके सामने जो बुजुर्ग रहते थे, बूढ़े थे, हालेलुया, उनकी जब आज्ञा ली थी तो उन्होंने कहा था कि तू उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, हालेलुया, उन्हें प्रसन्न करना, उनसे मधुर बातें करना, तब वह तेरे अधीन हो जाएगा। लेकिन जो रेहबाम था उसने क्या किया, उसने सुलेमान के जीवन भर जो बूढ़े हुए थे उसके सामने, हालेलुया, उसके पिता के सामने, उसने उनकी शिक्षा को छोड़कर उनकी शिक्षा के ऊपर चला, जो उसके संगी साथी थे, जो दोस्त थे, हालेलुया, जिसके कारण उसने रेहबाम ने इजराइलियों से यारोबाम से बड़ी कठिनता के साथ, है ना, बड़े विरोध के साथ जवाब दिया था, हालेलुया, जिसके कारण जो इजराइल था और यहूदा था ये 2 भागों में बट गए थे। मीन्स इजराइल 2 हिस्सों में बट गया था, यहूदा अलग हो गया था और इजराइल अलग हो गया था। लेकिन अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो इजरायली था, इजरायली क्यों दब गए थे और यहूदा क्यों प्रबल हुआ था। हालेलुया। यहूदी लोग इसीलिए प्रबल हुए थे, बाइबल कहती है कि उन्होंने अपनी लड़ाई में अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखा था। क्या इजरायली हम जब भी देखते हैं, स्टार्टिंग में हम देखते आते हैं, जब हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में बाइबल स्टार्ट करते पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो इजरायली थे वे बड़े वाद विवाद करने वाले थे, यहोवा के ऊपर भरोसा नहीं रखते थे, हालेलुया, वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे, हालेलुया। तो जहाँ पे भी हमें ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि इजरायली दब गए। क्यों इजरायली दब गए थे? क्योंकि इजरायलियों ने क्या किया था, इजरायलियों ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना ना चाहा था, हालेलुया, वह परमेश्वर के यहोवा को, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को क्या कर दिया था, उन्होंने त्याग दिया था। लेकिन बाइबल कहती है कि यहूदियों ने भी सेम ऐसा ही कुछ किया था। लेकिन बाइबल कहती है कि जो यहूदी थे, हालेलुया, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने गुनाह को, हालेलुया, उन्होंने माना था, हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख घुटने टेके थे, हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करनी स्टार्ट कर दी थी, हालेलुया, जब इन दोनों का आपसी में युद्ध हुआ, हालेलुया, तो बाइबल कहती है कि इनमें से यहूदी लोग प्रबल हुए थे। क्यों यहूदी लोग प्रबल हुए थे? जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने अपराध किया, वे यहोवा के सन्मुख उसके ऊपर भरोसा रख के खड़े हो गए। ठीक वैसे ही, हालेलुया, 2 तरह के मसीह लोग हो सकते हैं, कुछ इजराइलियों की न्याय हो सकते हैं, कुछ यहूदियों की न्याय हो सकते हैं। क्योंकि जब हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि मसीह तो एक ही है ना, क्या तुम पौलुस और क्या तुम अपोलोस क्यों, है ना, हम सब मसीह के अंगी हैं। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो इजराइलियों की न्याय अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में दब जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यहूदियों की न्याय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के अपनी परिस्थितियों में, अपने कठिन हालातों में प्रबल हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या बनना है? हमें इजरायली नहीं बनना, क्योंकि बाइबल कहती है कि इजरायलियों ने क्या किया था, इजरायलियों ने अपने उस परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी के देश में से निकाल लाया था, हालेलुया। परमेश्वर ने स्टार्टिंग से इजरायलियों को संभाल के रखा था, हालेलुया। सो उसने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया था। लेकिन बाइबल कहती है छोड़ यहूदा ने भी दिया था, यहूदा ने भी गलतियां की थी। लेकिन बाइबल कहती है कि उसने अपने हृदय की कठोरता के अनुसार चलना ठीक नहीं समझा। उसने परमेश्वर के सम्मुख जाके अपने आप को नम्र किया, झुकाया, हालेलुया, अपने आप को मारा, कुटा, बस में किया यहूदा के लोगों ने, हालेलुया। तो वो क्या हुए थे फिर? वो इजरायलियों के द्वारा जो लड़ाई थी उनके साथ, वो जो यहूदा के लोग थे वो जीत गए थे, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जावान नहीं होते, वे हमेशा प्रबल होते हैं, वे हमेशा विनर होते हैं। उन लोग जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं। यदि आप भी मसीह के सच्चे सेवक हैं, हालेलुया, सच्चे विश्वासी, यदि आपकी लाइफ में भी किसी भी
तरह की कोई भी उलझन है, हालेलुया। यदि आप गलती कर चुके हैं, हालेलुया, आप सोचते हो कि नहीं अभी मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं होगी, हालेलुया, अभी परमेश्वर मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा, या कुछ भी आपके माइंड में शैतान डालने की कोशिश कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। यहूदियों की तरह आपको भी उठ खड़े होना होगा, हालेलुया, उसकी स्तुति करनी होगी, हालेलुया, उसकी आराधना करनी होगी, उसके नाम का जय जयकार करना होगा, हालेलुया, ताकि क्या है, परमेश्वर आपको यहूदियों की न्याय प्रबल करे, हालेलुया, और परमेश्वर आपको ऊंचा करे। सो मेरा विश्वास है कि आज से आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यहूदियों की न्याय उसके ऊपर भरोसा रखोगे, और उसके सामर्थ्य नाम में आप अपने हर एक विषय में, हर एक परिस्थिति में, हर एक टेस्टमनी में जीत को हासिल करोगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि आप सबने आज का वचन सुना। आज के वचन के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विनती प्रार्थना को मांगते और पाते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।